अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत की यात्रा पर आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें हैं, लेकिन ताज के जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आप ताजमहल के बारे में 20 ऐसी बातें जानोगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नंबर 20, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने आते हैं ये नहीं जानते कि जो वो सामने से देख रहे हैं वो ताजमहल के पीछे का हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए मुख्य रास्ता नदी एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो चबूतरा बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उसके मेहमान उसी चबूतरे पर उतरकर ताजमहल आया करते थे। नंबर 19, कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात के कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने उन मजदूरों और कारीगरों एक करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 18, ताजमहल की ये जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि ये चारों बाहर की ओर थोड़ी झुकी हुई है। इनको बनाया भी कुछ इसी तरह से गया है कि जब कोई भूकंप आए तो ये महल के ऊपर ना गिरकर बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 16, दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे से आप अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है, जिस पर लिखा है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी थुलुट लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखकर उसे अमानत खान नाम दिया, उपाधि के तौर पर। नंबर 15, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें कि शाहजहां का जमाना मुगल सल्तनत के बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए राजा का हुक्म ही काफी था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयां नहीं होती थी। वो जबरदस्त शानो शौकत ऐसो असरत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उसने मुगल काल के साथ प्राचीन भारत को मिला दिया था। नंबर 14, ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया। लैपिस सजीली अफगानिस्तान से मंगवाई गई। टर्कोइस तिब्बत से, जस्पर पंजाब से, सफायर श्रीलंका से और कार्लियन अरब से आया था। कुल मिलाकर 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी अधिक हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 13, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले सन 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ।
इसका निर्माण 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना पूरी दुनिया में कोई और नहीं। ताजमहल के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले आए और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 12, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया था। लैपिस लजीली जैसी अनेक बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोद कर निकाला गया था। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं शताब्दी में सोने का कलश निकालकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 11, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। इन 37 वास्तुकारों को दुनिया के अलग अलग देशों से बुलाए गए थे। नंबर 10, ताजमहल की नींव को बनाते समय ताज के चारों तरफ बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में एक खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलेगी, ये उतने ही फौलादी और मजबूत रहेंगे। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में पानी की कमी आ रही है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई। नंबर 9, 1653 ईस्वी में जब ताज बनकर तैयार हुआ था तो इसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। इसी तरह अगर इसको आज बनवाया जाए तो इसको बनाने में तकरीबन 57 करोड़ 60 लाख रुपए लगेंगे। नंबर 8, 1989 में एक भारतीय लेखक P.N. ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में कई तर्कों के साथ ये दावा किया गया था कि ताजमहल बनने से पहले ये मकबरा एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महेलिया था। सन 2000 में P.N. ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खोदने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था। इस बात के कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ही ताज को बनवाया था। इसके प्रमाण ही इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। नंबर 7, एक कहावत है कि शाहजहां यमुना के दूसरी तरफ एक ऐसे ही काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां अपने लिए भी एक मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाते, इससे पहले ही उसके बेटे औरंगजेब ने उनको जेल में डलवा दिया था। इतिहासकार कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। जिस जगह पर शाहजहां के काला ताजमहल बनवाने की बात कही जाती है, वहां पर कई बार खुदाई करवाई जा चुकी है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि यहाँ पर शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 6, ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे के जैसा दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में बनने वाली कई इमारतों के लिए प्रेरणा बना। नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने बांस का घेरा बनाकर ताज का सुरक्षा घेरा बनवाया था, जिससे कि हवाई बमबारों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापानी बमबारों से हवाई सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के युद्ध के समय भी ताज की सुरक्षा के लिए ऐसा ही किया गया था। कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चाइना, अफगानिस्तान
और कोलंबिया में। और एक ऐसी ही इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पे बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी का निर्माण प्लास्टिक से किया गया है। नंबर 4, ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उसे ताजमहल का नाम दिया, यानी महल का सबसे अनमोल रतन। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद परेशान हुए, मानो उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई हो। और आखिर में बादशाह ने मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी किया। नंबर 3, पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। फिर बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल का समय लगा। तब तक मुमताज का शव बगीचे में ही बनाई गई कब्र में ही दफन रहा। बाद में उसको ताजमहल की मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 2, शाहजहां का सारा ध्यान ताज को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताजमहल को देख पाए, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताजमहल को ही देखते रहते और वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उनको भी मुमताज के साथ ही दफनाया गया। एक थके हारे बादशाह को अगर किसी ने गिरने नहीं दिया तो वो मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार ही था। जिस लगन से प्रेम की अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। नंबर 1, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है कि वक्त के गाल पर एक आंसू, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताज की छवि वक्त के गाल पर एक थमे हुए आंसू के रूप में बयान की है। शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ये ताकत, ये सल्तनत और ये शानो शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपनी प्रिय की याद में इसको बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, उनकी हुकूमत नहीं रही और उनकी सल्तनत को खत्म हुए कई जमाने गुजर गए। बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को खुद में संजोए रखा है। प्रकृति की गोद में चांद के जैसी जगमगाती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की कहानी को सुनाती है और सदियों तक सुनाती रहेगी। आज बस इतना ही। ताजमहल के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बगल वाली बेल की घंटी को भी दबा देना। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।